बच्चों, गोगा जी मैथ्स क्लासेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने बताया था किसी द्विघात समीकरण के मूल सूत्र विधि से या पूर्ण वर्ग विधि से कैसे ज्ञात किए जाते हैं। यानी पूर्ण वर्ग विधि भी बताई थी, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा द्विघात समीकरण के मूल या शून्य कैसे प्राप्त किए जाते हैं, और सूत्र विधि यानी सीधाचार्य सूत्र या कहें द्विघातीय सूत्र के द्वारा मूल कैसे प्राप्त करते हैं। बच्चों, आइए, द्विघातीय सूत्र क्या होता है। सीधाचार्य सूत्र x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, जहाँ ABC क्या होते हैं। ABC द्विघात समीकरण जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 ABC क्या होते हैं, चर x के गुणांक, यानी x स्क्वायर का गुणांक a होता है। तो ये द्विघातीय सूत्र होता है, इसमें a क्या है, द्विघात समीकरण के x स्क्वायर का गुणांक है, और b क्या है, x का गुणांक है, c क्या है, अचर पद। क्लियर है बच्चों। ये भी बात हमने बताई थी, जो वर्गमूल का साइन होता है यानी जो रूट होता है, रूट का जो चिन्ह होता है, इसके अंदर यानी यह जो होता है इसका नाम क्या हमने बताया था, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac द्विघात समीकरण का विविक्तर, द्विघात समीकरण का यह विविक्तर हमने बताया था, इसका नाम क्या होता है, द्विघात समीकरण का विविक्तर। यानी b स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है द्विघात समीकरण का विविक्तर होता है। विविक्तर को बच्चों इंग्लिश में डिस्क्रीमेंट कहते हैं, डिस्क्रीमेंट MENT। इसलिए जो है इसको विविक्तर को हम कैपिटल D से भी लिखते हैं, यानी D = b स्क्वायर माइनस 4ac, D = b स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी हम लिखते हैं यानी कैपिटल D। तो बच्चों, कैपिटल D = b स्क्वायर माइनस 4ac, यदि कोई द्विघात समीकरण दिया गया है आपको और कहा जाए आपसे कि इसका विविक्तर निकालिए, तो विविक्तर निकालने के लिए जो द्विघात समीकरण होगा वहां से ABC के मान हम जो है लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। उसके बाद जो है इस वाले फार्मूले में b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ जो है भर देंगे, और जो कैपिटल D का मान आएगा वही बच्चों क्या होगा, विविक्तर होगा। एक नंबर में क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछ दिया जाता है बच्चों, विविक्तर ज्ञात करिए, तो D = b स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात कर लेंगे। अब बच्चों बात यह आती है, वर्गमूल जो का साइन जो होता है इसके अंदर, यदि वर्गमूल तभी निकलेगा जब इसके अंदर वाली जो है गिनती, इसके अंदर वाला नंबर क्या है, 0 हो या 0 से बड़ा हो, यानी 0 हो या 0 से बड़ा। जैसे 0 है तो वर्गमूल यानी 0 है तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये 0 से बड़ा है 4 है तो इसका कितना 2 आ जाएगा। 0 से बड़ा है 5 है तो इसका 2.46 इस तरीके से आता है, ठीक। और 081 है तो इसका 9 आ जाएगा। लेकिन बच्चों हम कहना क्या चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि रूट के अंदर यदि माइनस में 5 है तो इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। यानी रूट के अंदर यदि निगेटिव गिनती है, निगेटिव नंबर है तो उसका वर्गमूल नहीं निकलता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac है, यदि इसके अंदर यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे। अब यदि इसके अंदर जो है 0 आया, 0 से बड़ा आया, तब तो जो है x का मान संभव होगा। और यदि ये जो है नहीं आया, b स्क्वायर माइनस 4ac वर्गमूल के अंदर 0 से क्या आ गया, छोटा, यानी माइनस में आ गया, तो इस x का मान ही नहीं निकलेगा, यानी कुछ पता ही नहीं है क्या है। तब इसके जो है समीकरण के हल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो तभी मूल निकाले जा सकते हैं। और यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान बच्चों क्या आ गया, 0 से छोटा आ गया, निगेटिव आ गया, तो क्या होगा, उसके मूल नहीं निकाले जा सकते हैं। तो बात क्लियर हुई बच्चों। वर्गमूल जहां भी आए, यदि आप लोगों के पास वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए और माइनस में नंबर आ जाए
तो आप यही कहेंगे इसके वर्गमूल नहीं निकलेंगे, चाहे 81 ही हो, क्योंकि 9 9 81 होता है, लेकिन माइनस भी अंदर है, तो इसका वर्गमूल हम लोग यहाँ नहीं ज्ञात कर सकते हैं कक्षा 10 में। फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर है सम्मिश्र संख्या, वहाँ तो जो है उस चैप्टर के आधार पर तो ज्ञात कर लेंगे उसमें जो है, लेकिन वो जो आगे आएगा तब बताएंगे। यहाँ जो है बच्चों इसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। तो अब आइए बच्चों हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल को लेकर के। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² - 6x - 2 = 0 के मूल प्राप्त करिए। तो इसका मूल ज्ञात करने के लिए प्रश्न में क्या कहा है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, यानी पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करते हुए इसके मूल निकालिए। तो बच्चों पूर्ण वर्ग की विधि हमने बताई थी, हमने ये बताया था कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x² का गुणांक कितना बताया था। जब अभी जो है इंट्रोडक्शन वीडियो हमने दिया है, उस इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने बताया था x² का गुणांक 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए, कोई जरूरी नहीं है 1 ही हो, यह क्वेश्चन पर निर्भर करेगा किस तरीके से आसान है। यानी 1 से आसान हो रहा है तो x² का गुणांक 1 बना लेंगे, 1 से आसान नहीं हो रहा है तो जो होगा तो उसी को जो है यहाँ पर इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके बना लेंगे। सिस्टम क्या है यहाँ पर देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, 5x² - 6x - 2 = 0। बच्चों पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में किस बात का ध्यान रखा जाता है, हमने बताया था जैसे x² - 5x है, x² - 3x है, x² - 3x और +2 है = 0 है। यहाँ पर बच्चों देखिए x² का गुणांक कितना 1 बनाया है, तो हमें 1 बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन बात ये होती है पूर्ण वर्ग बनाने में बच्चों, x² का गुणांक 1 है तो यहाँ पर किसका वर्ग है, यानी ये जो पद है ये पद है कितना, x² हम पूछे जो है किसका वर्ग है, तो आप बताएंगे x का। जैसे हम कहें 25 वर्ग है, 25 वर्ग है किसका, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, 5 का वर्ग है। किसका है, 5 का वर्ग, यानी 5 की घात 2 लगाएं तो 5 × 5 = 25 आएगा। यानी हम कहें कि x² जो ये पूरा है ये किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे x का। तो यहां पर x का गुणांक देखा जाता है, बस यही खास बात है। यानी ये वर्ग होना चाहिए, ये पद अपने आप में क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, चाहे 1 बनाए या वर्ग होना चाहिए। ठीक, जैसे 25 से x² यहां होता तो 25 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, तब यहां हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, ये 5x² है -6x - 2 = 0। देखिए ये पूरा पद क्या वर्ग है, किसी का नहीं है वर्ग, क्योंकि x तो वर्ग है x² का, x² तो वर्ग है x का, लेकिन 5 नहीं वर्ग है। 25 होता तो होता। तो आइए हम जो है इसको वर्ग बनाना चाहते हैं, पूरा पद एक साथ वर्ग हो जाए। वैसे तो हमने 1 बताया था, तो 1 बनाने के लिए क्या करें, 5 से भाग कर दीजिए, 1 बन जाएगा, तब भी आसान हो जाएगा। लेकिन आइए हम लोग जो है 1 नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं, इस पहले वाले पद को पूर्ण वर्ग बना लेते हैं पूरे, यानी पूरा वर्ग बना लेते हैं। तो वर्ग बनाने के लिए यहाँ कितना 5 है, 5 और हो, 25 25 हो जाए तो वर्ग हो जाएगा 5x का। तो आइए 5 से गुणा कर लेते हैं, लिखेंगे 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, यानी कहने का मतलब ये हमारे है x² वाला जो पद होगा वो पूर्ण वर्ग पूरा होना चाहिए। चाहे ये 4x² होता तो 2x का हो जाता, ये 25x² होता तो 5x का हो जाएगा, ये 36x² होता तो 6x का, यानी पूर्ण वर्ग दोनों पद पूर्ण वर्ग हो। यहाँ x का तो पूर्ण वर्ग है x², लेकिन 5 का नहीं है, तो हम क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे, या तो 1 बनाए या पूर्ण वर्ग बनाए। ठीक, पहला पद तो 5 से गुणा करने पर, तो 5 से गुणा करेंगे 5 25x², 5 छक्का 30x और 5 दूना 10 = 0। अब देखिए बच्चों ये किसका है वर्ग, 5x का, तो 5x लिखेंगे उसका होल स्क्वायर माइनस, अब इसमें 5x निकाल लेंगे तो 5x लिखा इंटू कितना 6 और माइनस 10 = 0। अब यहां पर ये 5x हमने क्यों निकाला, जिसका वर्ग हो उसी का गुणांक देखा जाता है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जिसका वर्ग हो पहला पद उसी का गुणांक देखा जाता है। यहां देखिए क्या है,
किसका वर्ग है? x का वर्ग है, तो x का गुणांक कितना होगा? -3। यहां पर 5x का गुणांक कितना होगा? -6। तो 5x का गुणांक -6, इसका क्या करेंगे बच्चों? वो तरीका वही है जो हमने बताया था। इसका करेंगे आधा -6/2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, -3। अब आधे का क्या करेंगे बच्चों? आधे का वर्ग, तो 3 × 3 = 9, यानी इसमें 9 जोड़ेंगे 9 घटाएंगे। तो आइए जो है क्या करते हैं, बोलिए। ये 5x उसका होल स्क्वायर माइनस का ये कितना है? 6 × 5x। अब प्लस का 9 हम क्या करेंगे? यहाँ पर जोड़ देंगे और 9 क्या करेंगे बच्चों? घटाएंगे। और माइनस का कितना? 10 = 0। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है बच्चों कि ये किसका जो है पूर्ण वर्ग कहाँ जो है बन रहा है? दो पदों के वर्गों का अंतर वाला बनना चाहिए। देखिए प्लस का 9 है और यहाँ पर 6 5 के बीच में माइनस है, तो इसमें एडजस्ट होना चाहिए। देखिए क्या एडजस्ट होता है। ये है 5x उसका होल स्क्वायर माइनस का ये 6 × 5 × x + 3 का स्क्वायर। तो देखो ये है a² + b², माइनस कितना होना चाहिए? 2ab। तो बच्चों देखिए 2ab कब बनेगा? यहां पर लगाइए 2 और यहां पर लगाइए क्या? 3। तो देखिए 3 × 6 2a और b, ये आ गया। और माइनस का ये कितना आया? 19 = 0। अब देखिए बच्चों ये आया 5x - 3 का होल स्क्वायर माइनस 19 = 0। ये आया बच्चों अब 5x - 3 = 0। तो ये आया 5x - 3 का होल स्क्वायर = 0 + 19। और ये आया 5x - 3 उसका होल स्क्वायर = 19। अब बच्चों जो है यहां पर आइए जो है हम लोग कर लेते हैं। (5x - 3) उसका होल स्क्वायर = 19। वर्गमूल लेंगे बच्चों, तो 5x - 3 इधर आएगा ±√19 और एक बार लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर। जब बच्चों प्लस चिन्ह लेंगे तो 5x - 3 = 19 और तो 5x = √19 + 3, x = 3 + √19/5। x का मान ये आया एक बच्चों। अब दूसरा मान कैसे निकालेंगे? माइनस चिन्ह लेने पर। क्या लिखेंगे? माइनस चिन्ह लेने पर। तो देखिए बच्चों माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह जब लेंगे बच्चों तो कहां पर? ये वाला है, यहां से ले रहे हैं ना। तो 5x - 3 = -√19। बच्चों ये 5x 3 माइनस का उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 प्लस में रूट -19 और x = 3 - √19/5। तो x के मान कौन कौन से आए बच्चों? x बराबर आया 3 + √19/5, x = आया 3 - √19/5। ये द्विघात समीकरण है तो उसके दो मूल होते हैं। अतः समीकरण के मूल कितने आए बच्चों? समीकरण के मूल आए 3 - √19/5, 3 + √19/5। यही अभीष्ट मूल है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 9 है बच्चों, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से 4x² + 3x + 5 = 0 के मूल प्राप्त कीजिए, यानी मूल ज्ञात कीजिए। हमें मूल ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4x² + 3x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए।
इसके मूल ज्ञात करने हैं बच्चों। अभी हमने बताया एक्स स्क्वायर का गुणांक कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग क्या बनाए, 1 बनाए। यानी यहां पर देखिए 2x है। अब ध्यान ये देना है बच्चों, ध्यान दीजिए, x यहां पर है, पहला पद 2x का होल स्क्वायर है। तो बात यह है, पूर्ण वर्ग बनाने में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यहां 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है। पहला पद तो पूर्ण वर्ग है, किसका है, 2x का। 2x का वर्ग करें, देखें 2x का वर्ग करिए तो 2x इंटू 2x इक्वल टू कितना, 4x स्क्वायर आ जाएगा, जो कि है। लेकिन जिसका वर्ग करेंगे वो तो यहां मौजूद होना चाहिए बीच वाले पद में, उसी का गुणांक तो हम लेंगे। तो वो है नहीं, तो क्या करेंगे, इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। भाई ये तरीका है ना। तो देखिए वही तरीका अपना लेते हैं। वैसे जो है इसको क्या करेंगे, 4 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। यानी 2 तरीके हैं हमारे पास, या तो 1 बनाए गुणांक, या क्या बनाए, पहले पद को जो है पूरा पूरा वर्ग बना लीजिए, उसको एडजस्ट करिए यहां पर। ठीक, तो आइए बच्चों जो है हम लोग क्या करते हैं, 1 ही बना लेते हैं। ठीक, यानी 1 बना करके तो 4 से क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करने पर, कोई जरूरी नहीं 1 ही बनाए, यानी वो भी तरीका लगा सकते हैं जो अभी हमने पहले बताया। 4 से भाग करने पर, 4 से भाग करने पर, तो बच्चों 4 से भाग करेंगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना देगा हमको, 3/4 इंटू एक्स प्लस 5/4 इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए किसका वर्ग है पहला पद, यक्स का, तो यक्स का गुणांक ये है 3/4। तो यक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक ये कितना है 3/4। इसका क्या करेंगे, आधा, आधा 3/4/2, ये कितना होगा 3/8। आधे का क्या करेंगे, वर्ग, 3 × 9, 8 × 64। बस ये है, गिनतियां इसमें जो है लंबी हो गई थोड़ा। देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर यानी इंप्लाइज का साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू एक्स प्लस, अब देखिए बच्चों बात यह है, ये जो वर्ग आया है 9 यानी 9/64, इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे एक बार, और इसमें एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब जोड़ते हैं तो 9/64 और घटाएंगे तो यहाँ पर 5/4 लिख लीजिए पहले, उसके बाद 9/64 अब लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी लिख सकते थे। अब बच्चों जो है ये आया एक्स स्क्वायर यानी एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर है प्लस ये किसका है 3/8 उसका होल स्क्वायर है, प्लस बीच में कितना होना चाहिए 2, ए का मतलब x, बी का मतलब 3/8। तो देखिए बच्चों ये कितना है 2 चौके 8 यानी 3/4 इंटू एक्स यही है। तो ये इतना हो गया, प्लस देखिए यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई, 16 से इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो 16 पंचे कितना हुआ 80, 16 चक्कू 64 माइनस ये कितना है बच्चों 9/64 इक्वल टू 0। अब बच्चों ये आया एक्स स्क्वायर यानी x प्लस 3/8 उसका क्या आया होल स्क्वायर और प्लस 80 से 9 गया 71/64 इक्वल टू 0। अब बच्चों ये निकल करके आया हम लोगों का x प्लस 3/8 उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस 71/64, यानी कि x प्लस 3/8 उसका होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 71/64। ये आया बच्चों x प्लस 3/8। अब देखिए अभी हमने बताया था कि जब स्क्वायर यानी वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर है जो वर्गमूल लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर जब वर्गमूल लिया जाएगा बच्चों तो देखिए x प्लस 3/8 उसका इसका जब वर्गमूल लेंगे तो इधर कितना आएगा बच्चों, इसका वर्गमूल आएगा प्लस माइनस रूट माइनस 71/64। तो बच्चों ध्यान दीजिए अभी हमने बताया था कि जब वर्गमूल लिया जाता है तो प्लस माइनस रूट माइनस 71 वर्गमूल चिन्ह के अंदर ये कैसा आ गया निगेटिव आ गया,
कैसा आ गया, निगेटिव यानी माइनस में नंबर आ गया। तो इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, यानी इसके मूल निकलेंगे ही नहीं, इसके मूल संभव नहीं है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि करणी के अंदर ऋणात्मक परिमेय ऋणात्मक संख्या है, लिखिए ऋणात्मक संख्या है, इसलिए समीकरण के मूल संभव नहीं है। तो बच्चों ये बात क्लियर हुई। देखिए इसके अंदर जो है -71,564 ये है माइनस में आ गया है, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यहीं पर छोड़ देंगे हम इसको। करणी के अंदर ऋणात्मक संख्या, इसलिए समीकरण के मूल संभव नहीं है, यानी इसके मूल निकाले नहीं जा सकते हैं। तो बच्चों देखिए ये जो क्वेश्चन था, इसके जो है अभी हमने बताया था विविक्तर। विविक्तर का मतलब क्या होता है, ये b² - 4ac विविक्तर d बोला ना, d बताया था d = b² - 4ac, ये विविक्तर होता है। यदि विविक्तर का मान क्या आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, क्योंकि विविक्तर रूट में होता है ना वहां पर सूत्र में, तो ये यदि इसका मान 0 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, तब सब मूल नहीं निकाले जा सकते हैं। तो देख लीजिए b का मतलब कितना है 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर रखेंगे 4, a का मतलब कितना है 4 और c का मतलब कितना है 5। तो बच्चों ये d जो निकलेगा 3 × 9 और 4 × 16 × 5 = 80 और c ये -71 आया d, तो d का मान -71 आ गया, माइनस में आ गया, यानी कि d जो है वो क्या है -71 है, d का मान छोटा है किससे, 0 से, तो इसके मूल नहीं निकाले जा सकते हैं। यानी कि प्रश्न ने तो कहा था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करिए, तब हम लोगों ने इतना लंबा जो है इसको किया। यदि ये ना बोलता कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा जो है बताइए, तब हम डायरेक्ट क्या करते, विविक्तर निकाल देते, और विविक्तर यदि माइनस में आ जाता तो लिख देते कि जो है इसको लिख सकते थे कि इसके मूल जो है नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं। लेकिन प्रश्न ने जो है यहाँ पर एक बाउंडेशन बना दिया था कि पूर्ण वर्ग बनाने के विधि से मूल ज्ञात करिए, तो हमें मजबूरी थी जो है ये प्रक्रिया जो है लगानी पड़ी पूर्ण वर्ग वाली, और वरना जो है हम क्या करते, विविक्तर निकाल लेते, विविक्तर यदि जो है माइनस में आ जाता तो लिख सकते थे कि इसके मूल नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में जो है इतने ही क्वेश्चन हम रखेंगे, और इसके बाद अगली क्लास में हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर, हम लोगों का हुआ है 9। अब इस अगली क्लास में जो है एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 जो भी हैं वो जो है हम लोग करेंगे।